हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिल्स स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास से संबंधित सीरीज हम आज से शुरू करना जा रहे हैं और हर सीरीज में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे। तो ये हमारी पहली सीरीज है और सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक और इसका फायदा उठाइए आप। ये जो सीरीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम इस सीरीज से जुड़े हुए अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास और चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। हम तो पहला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। दूसरा है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो जी हाँ, यह है डुप्ले। तीसरा प्रश्न है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो यह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो यह है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है चौथा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। पांचवा प्रश्न, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। छठवां प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो यह था कार्नेलिस डहस्तमान। कार्नेलिस डेहस्तमान। सातवां प्रश्न, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। आठवां प्रश्न, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? यह बना 1742 में। चलते हैं आपका नौवें प्रश्न की तरफ। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो यह था हॉकिंस। देखिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, वहां से ये प्रश्न निकाल करके ये कलेक्शन तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? यह था राल्फ फिच। 11वां है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 12वां, पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यह थी लाहौर। 13वीं क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, बुरे कार्य भी किए हैं, हर प्रकार के कार्य इन्होंने किए हैं। 14वां प्रश्न है, डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। 15वां, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकुट ने। 16वां, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो ये था शाइस्ता खान। 17वां प्रश्न, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी जो है डुप्ले को प्रदान करी थी। 18वां प्रश्न है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो यह है चंद्रनगर। चंद्रनगर का गवर्नर जनरल उसे नियुक्त चंद्रनगर का गवर्नर उसे नियुक्त किया गया था पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व। 19वां प्रश्न, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना गोडेहू। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यह किया 1510 ईस्वी में। 21वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? यह है तंबाकू की खेती। तो तंबाकू की खेती भारत में कौन लेकर आए?
ये लेकर आए पुर्तगाली। आइए चलते हैं 22वें प्रश्न पर। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया? तो यह था शाह आलम द्वितीय। 23वां प्रश्न, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? मुंशी शिवगांव की संधि, तो ये हुई पालखेड़ा युद्ध के बाद। 24वां है, संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि हुई 1750 में। सिर्फ सन याद रखना है ऐसा क्वेश्चन में। संगोला की संधि 1750। इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये भी 1765 में। जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? ये छीना 1761 में। आप जानते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चल रहा था बहुत पहले से। ये संघर्ष यूरोप से शुरू होते होते एशिया तक पहुंच गया था। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और ये छीना 1761 ईस्वी में। थोड़ा कलर चेंज किया जाए। जी हाँ। 30वां प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था पेरिस की संधि। 31वां प्रश्न, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो ये किया कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हर प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। 32वां प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी बेसिन की संधि ब्रिटिश के साथ? बाजीराव द्वितीय ने। 33वां प्रश्न, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो की मसूलीपट्टनम। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ की? 1605 में मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो यह है मुंबई। जो मुंबई है वो एक टापू है, एक द्वीप है। 35वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? ये खोली कोचीन में। 36वां प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स वो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प की नीति राज्य 6 किसके द्वारा लागू की गई? तो की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत के बहुत से जो राज्य थे वो हड़प लिए थे। 39वां, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आए? तो ये आए झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। ये राज्य जो है राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखने कौन कौन से नगर राज्य थे। ये थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो 50 प्रश्नों की ये सीरीज है। हम चलते हैं 41वें प्रश्न पर। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी। 42वां प्रश्न, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? 1757 में तो ये था सिराजुद्दौला को। 43वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये प्रश्न तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और फेवरेट प्रश्न रहता है आयोग का कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 45वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? हेक्टर मुनरो ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 46वां प्रश्न, सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। 48वां प्रश्न, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की मुख्य भूमिका थी? ये थी विलियम बेंटिंग की। 39वां प्रश्न, वोडियार किसके शासक थे? तो वोडियार जो थे वो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज और होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हम अपने इसमें अपडेट भेजते रहते हैं। नई नई सीरीज के साथ हम आते रहते हैं। तो इस क्रम में हमारे इतिहास की पहली सीरीज थी और हम आगे भी सीरीज इसमें लाते रहेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।